हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हाउ टू डील विथ नेगेटिव थॉट्स एंड टेम्पटेशंस। यानी जो हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आती हैं, स्ट्रेस आता है, खामखा परेशान होते हैं, हमारा दिमाग उलझन से भरा रहता है और नेगेटिव टेम्पटेशंस आते हैं। गलत काम करने के लिए टेम्पटेशंस आते हैं जो कि पहले इतने नहीं थे। अभी धीरे धीरे ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और उसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। और पहले ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये सब मेरा खुद का अपना ही एक्सपीरियंस है, एक नॉलेज शेयरिंग के तौर पर मैं बता रहा हूँ। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने लाइफ में देखा है, जो मैंने किसी से सुना है, पढ़ा है, वही मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा पीछे से शुरू करें, इंसान पहले जंगल में रहता था, फिर धीरे धीरे डेवलप किया, पत्थर से औजार बनाया, फिर लकड़ी, फिर लोहा वगैरह वगैरह जो भी है, उस हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा। तो इंसान धीरे धीरे डेवलप किया खुद को शिकार करने के लिए और अपना अपना खुद को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो हमारा बॉडी हज़ारों सालों से सरवाइव करने के लिए खूब मेहनत किया है। खुद का जो खाना पीना वो सबको अरेंज करने के लिए वो खूब मेहनत करता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसान जैसे ही डेवलप करता गया तो वो धीरे धीरे चालाक बनता गया, उसका माइंड डेवलप होता गया, तो उसका फिज़िकल जो काम है वो धीरे धीरे हल्का होते होते गया। तो हमारा बॉडी हज़ारों सालों से मेहनत करने के लिए वो ट्रेंड है। तो धीरे धीरे जैसे ही उसका समझ बढ़ने लगा, उसको अकल आने लगी, तो उसने क्या किया, इन्वेंशंस किए, ठीक है। हर ज़माने में अलग अलग तरह के इन्वेंशन करता गया खुद के बेहतरी के लिए, खुद इजीली कैसे सब काम कर पाए, उसके हिसाब से उसने सब चीज़ को, नए नए चीज़ को ईजाद करता गया। तो उससे क्या हुआ कि उसका जो फिज़िकल मेहनत है, जो फिज़िकल लेबर है, वो कम होता गया। तो इस तरह से कम होते 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 अभी हम जहाँ पे हैं यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो हम तो ज़्यादा पीछे का चीज़ के साथ हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने जनरेशन के पिछले जनरेशन के साथ खुद को कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे बाप दादा वगैरह, वो लोग हमसे ज़्यादा मेहनत करते थे। आपने ज़रूर सुना होगा, राइट, कि वो लोग पैदल बाज़ार चले जाते थे, एक एक दो दो किलोमीटर, और अगर साइकिल मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। साइकिल से कई कई दो 10-10 15-15 किलोमीटर वो आराम से साइकिलिंग करते थे पहले। इस तरह के आपने बातें सुनी होंगी। और हम हैं कि हम तो पूरा लेज़ी हो गए हैं, हम वीक हो गए हैं, हम ये सब नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम रियली इतने वीक हो गए हैं, या फिर इसका क्या वजह है, क्या रीज़न है? तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे चीज़ें इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे हम नए नए ईजाद, नए नए इन्वेंशन करते गए, तो हमारा बॉडी से पहले हमारा माइंड लेज़ी हो जाता है, राइट। जैसे अगर हम हाथ में कपड़े धो रहे थे, जब हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं था, अगर वॉशिंग मशीन इजीली अवेलेबल है तो हम क्यों हाथ से कपड़े धोएंगे? कोई सेंस नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली हम वॉशिंग मशीन यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर गाड़ी इजीली अवेलेबल है, हम 1 किलोमीटर क्यों चल के जाएंगे, पैदल क्यों जाएंगे कुछ सामान खरीदने के लिए? हम बाइक यूज़ करेंगे कि गाड़ी यूज़ करेंगे, जो भी। तो यहाँ पे हमारा माइंड, एक माइंड का एक प्रिंसिपल है, वो जो है वो लीस्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। मतलब अगर मल्टीपल पाथ्स हों,
एक पाथ थोड़ा मुश्किल हो और एक पाथ थोड़ा उससे आसान हो, थोड़ा उससे आसान हो, तो वो क्या करेगा, सबसे आसान जो होगा उसी को वो उधर ही जाएगा। जैसे पानी होता है, पानी को अगर आप एक जगह डालेंगे, जिस साइड में ज़्यादा ढलान होगा पानी उसी साइड जाएगा। इसी तरह हमारा माइंड भी काम करता है। तो इसी तरह करते 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 हमारा माइंड इतना लेजी हो गया है कि हमारा फिजिकल बॉडी जो कि मेहनत के लिए बना है, उसको जितना मेहनत चाहिए उसको वो मेहनत नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हमारा बॉडी तो वही है ना, जिस चीज़ के लिए बना है, मेहनत के लिए बना है, वो चीज़ तो नहीं हो पा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे लेबर लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते। अब हमारा बॉडी को ये थोड़ी पता है कि हम क्या हैं, हमारा बॉडी को तो मेहनत चाहिए ना। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इस टाइप के हार्मोन्स, जो कि हमें अच्छा लगता है। एक हम सरवाइव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक पर्पस मिल रहा है बॉडी को कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ मीनिंगफुल। उसकी वजह से हमारे माइंड में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, हमको अच्छा लगता है, फील गुड होता है, उसको फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं। तो जब मेहनत हमारा कम होता जाएगा तो बॉडी को वो सारे हार्मोन मिलने से रहे, और जब हम खाना खाते हैं वो भी पूरी तरह से न्यूट्रिशन को हमारे खाने से निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि मेहनत ही नहीं बॉडी कर रहा है, तो कैसे न्यूट्रिशन को ज़्यादा अब्सॉर्ब करेगा। और अगर हमारा बॉडी मेहनत कर ही नहीं रहा है तो फिर वो खाने को इतना पचाएगा क्यों, उसके अंदर से इतना न्यूट्रिएंट्स निकालेगा क्यों, ज़रूरत ही नहीं है। तो वो खाने से उतना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितना उसको ज़रूरत है, ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स अनएब्जॉर्ब्ड ही रह जाएंगे। ठीक है, ये हो रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि अगर मैं मेहनत करूँगा, फिज़िकल मेहनत, बॉडी को चलाऊँगा, तो मुझे कमज़ोरी आएगी, वीकनेस लगेगा। नहीं, अगर आप ज़्यादा फिज़िकल बॉडी करते हैं तो आपको टायर्डनेस आता है, आपको फिर टायर्डनेस आता है, लेकिन उस हिसाब से फिर आपको भूख भी आती है, लेकिन उससे आपका जो खाने का जो एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, वो बेहतर होता है। आपका सेहत के लिए मेहनत बेहतर है, बुरा नहीं है। हमारा माइंड हमें ट्रिक कर देता है, हमें लेज़ी बना देता है और हमें मेहनत से रोक देता है। इसीलिए आजकल जिम्स खुल रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग एक्सरसाइज को इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल से मेहनत दूर होता जा रहा है, फिजिकल मेहनत की बात कर रहा हूँ, इसलिए फिजिकल वर्कआउट ये सब कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा मन नहीं चाहेगा, आज मेहनत नहीं कर, आज वर्कआउट नहीं करेंगे, तो फिर हम मिस भी कर जाते हैं, फिर धीरे धीरे हमसे वर्कआउट छूट भी जाता है। कई सारे लोग जिम में मेंबरशिप ले लेते हैं, फिर वो जाते भी नहीं हैं, पैसा भी दे दिए फिर भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लेज़ी हो गए हैं। तो लेज़ीनेस हमारे माइंड में है, और ये फिजिकल बॉडी का उपयोग ना करना, मेहनत ना करना, यही सबसे बड़ा रीज़न है नेगेटिव थॉट्स आने का, टेम्पटेशन आने का, बुरे ख्यालात, एडिक्शन की तरफ जब हम जाते हैं, सिगरेट एडिक्शन हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, जितने भी बुरे बुरे एडिक्शन और भी हैं, जो भी है, उसके तरफ हम इसीलिए जाते हैं। क्यों? तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जिस भी तरह के हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, फिज़िकल स्पोर्ट्स हो, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो रनिंग, जॉगिंग या फिर ब्रिस्क वॉकिंग, कुछ भी हो जिसमें हमारा बॉडी एक्टिवली एंगेज होता है। एक कुछ तरह के डांस हो सकते हैं, एरोबिक्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें ड्रेन नहीं करती। और हमें ड्रेन कौन करता है? हमारा मेंटल वर्क। मेंटल वर्क करने के बाद, ठीक है, हम ज़्यादातर ऑफिस में काम करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, अब उसके बाद जो हमें टाइम मिलता है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद जो हमें टाइम मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं
फिर दूसरे मेंटल वर्क में हम सोशल मीडिया में चालू हो गए, अननेसेसरी के रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगे, या किसी से खामखा के गॉसिप कर रहे हैं। ये सब भी तो मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है ना। तो फिर हमारा बॉडी एनर्जी कहाँ से फील करेगा? हमें फिर अच्छा वाइब्रेशन फीलिंग कैसे आएगी? अच्छा फीलिंग, अच्छे सोच हमें अच्छे वाइब्रेशन से ही आते हैं, अच्छे एनर्जी से ही आते हैं। एनर्जी इज डिलाइट, और एनर्जी आएगा फिजिकल बॉडी को चलाने से। बोलते हैं ना, फिजिकल वर्क इज द एंटीडोट टू ऑल मेंटल प्रॉब्लम्स। यानी हमें ना वो बैलेंस देखना है, हमें वो बैलेंस क्रिएट करना है। हम जितना मेंटल काम करते हैं दिन भर में, उतना ही या उसके बराबर हमें फिजिकल काम भी करना है, किसी तरह से भी। अगर हमसे वर्कआउट थोड़ा ही हो पा रहा है, थोड़ा ही करें, और कुछ अगर फिजिकल स्पोर्ट्स कर पा रहे हैं तो वो भी करें। कुछ नहीं तो चलें, छत पे जाएं, वहां पे वॉक करें। अकेले अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके दोस्त या फिर आपके फैमिली मेंबर्स किसी के साथ एक्टिविटीज करें। घर पे बैडमिंटन खेलें, टेबल टेनिस खेलें, कुछ भी करें। फिजिकल एक्टिविटी इज ए मस्ट, चाहे आप कोई भी उम्र में रहें। ऐसा नहीं कि बस अब क्या करना, अब तो उम्र हो गया, ऐसा नहीं है। बेहतर है आपको स्पोर्ट्स खेलें। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि हम अपने माइंड को ट्रिक कर देते हैं, माइंड को लगा देते हैं खेल में, और हमारा फिजिकल वर्कआउट भी हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, फिर हमें एनर्जेटिक फील होता है। और जब ऐसे डम वर्कआउट करेंगे तो उससे आपका माइंड बोर हो जाएगा, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन माइंड खुद आपको सुला देगा, बोलेगा कि नहीं होगा अब। इसीलिए कोई एक स्पोर्ट्स ढूंढे। तो इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स, भले ही उनके पास ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उनके लाइफ में हर चीज़ स्लो होता था, काफ़ी मेहनत से होता था, फिर भी वो लोग सेटिस्फाइड थे, वो लोग डिप्रेस्ड नहीं रहते थे, वो लोग के पास इतना नेगेटिविटी नहीं था जितना अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि वो लोग मेहनत करते थे, वहाँ से उनको सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ये सब उनको बॉडी से प्रोवाइड हो जाता था। हम अपना ज़्यादातर एनर्जी मेंटल कामों में ही दे रहे हैं। ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे मेंटल काम, घर आए लेट गए, फिर अपना सोशल मीडिया चालू हो गया, फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, सब में आपका मेंटल एनर्जी जा रहा है, आपको ड्रेन कर दे रहा है, आपको फिर एनर्जी नहीं बचता। एक तो इससे ओबेसिटी भी आता है, पेट का निकलना, वेट गेन वगैरह। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट होता है। मेंटल हेल्थ सुधारना है तो आपको वो बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कुछ भी करके फिजिकल एक्टिविटी करना है। आप घर पे लेटे हैं, कुछ काम नहीं है, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फिर आप उधर चले जाएंगे। जैसे ही आए, आपको इस चीज़ से अवेयर होना है, जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट्स आए, आप बाहर निकल लो। कुछ नहीं, ऐसे ही निकल लो, कोई वजह नहीं है, कुछ लाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे निकल लो और वॉक करने लग जाओ। ये बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं नेगेटिविटी से डील करने का। सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, क्या है, सब चीज़ बेकार है, ये है वो है, गुस्सा आएगा, अननेसेसरीली चिड़चिड़ापन आएगा। तब आप फिजिकल चीज़ों की तरफ जाएं। अगर आप प्रेयर वगैरह करते हैं, उसमें भी फिजिकल चीज़ें जुड़ी होती हैं, वो भी कर सकते हैं। ज़्यादातर फिजिकल चीज़ को आप प्रीफर करें जब आपको मेंटल इश्यूज फील हो, जब आपको गलत चीज़ों का एडिक्शन की तरफ आपका टेम्पटेशन आए। तो एडिक्शन से, नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव टेम्पटेशन से बचने का मुझे बेस्ट जो एंटीडोट मुझे दिखाई दे रहा है वो है फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की चीज़ से जूझ रहे हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने लाइफ में ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपके दिमाग में कोई बातें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।